डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, लहसुन, टमाटर, जौ, तिल और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। जसदन मंडी में 100 रुपए चढ़ा मूंगफली का भाव। फर्रुखाबाद मंडी में दर्ज हुई 25 रुपए की गिरावट। लालसोट मंडी में 100 रुपए नरम हुए तिल के सौदे। जेतपुर मंडी में आई 380 रुपए की तेजी। $73,000 मेट्रिक टन के पार लहसुन का निर्यात। राजकोट मंडी में 23,500 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो कई मंडियों में मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंगफली के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। एडमार्ट के मुताबिक गुजरात के जसदन मंडी में 9 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,150 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई, जिसके बाद मूंगफली का भाव 5,250 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 9 और 10 अक्टूबर को मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मूंगफली 5,525 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ बीते बुधवार को मूंगफली 4,000 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके सौदों में 551 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,251 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद मंडी में 9 अक्टूबर को हाइब्रिड मूंगफली का भाव रहा 4,625 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए नरम हुए और भाव हो गया 4,600 रुपए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101,80,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102,97,000 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, तो बिल्कुल सामान्य आवक चल रही है कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की। लेकिन वहीं सौदों की बात की जाए तो जहां अधिकतर मंडियों में एक उठापटक का दौर इस वक्त नजर आ रहा है, तो कुछ ही मंडियां हैं जहां पर भाव में कोई बदलाव नहीं रहा। तो निर्यात की स्थिति पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी कमी दिख रही है और पैदावार में भी कुछ कमी के आसार नजर आ रहे हैं। इन बातों का असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर जरूर रहेगा। ऐसे में अगर आप बिकवाली करने की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं
हैं और तिल के बाजार की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। तो बता दें आपको कि गुरुवार को तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। आवक पर नजर डालें तो 10 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं इसकी पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 9 अक्टूबर को काले तिल का भाव रहा 16,000 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में 250 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद काले तिल का भाव 16,250 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद तिल के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। 9 अक्टूबर को यहां सफेद तिल का भाव था 16,500 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव 5,250 रुपए नरम होकर 11,250 रुपए पर आ गए। जेतपुर मंडी में बीते बुधवार को सफेद तिल का भाव था 11,120 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 380 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद सफेद तिल का भाव हो गया 11,500 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल के भाव को देखें तो यहाँ 9 अक्टूबर को तिल का भाव रहा 12,150 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 12,050 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिल की उपज 8,02,000 टन थी। यानी इस साल बीते साल के मुकाबले कुल तिल की पैदावार में 45,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल की बुआई को देखें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ तिल की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 11,19,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। राम तिल की बात करें तो इसकी बुआई भी पिछड़ी है। 17 सितंबर तक राम तिल की बुआई 67,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल इस दौरान राम तिल की खेती 70,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो देश की अलग अलग मंडियों में तिल के भाव में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है। ऐसे में अगर इस तिल का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है तो मंडी भाव पर नज़र बनाकर रखना बेहद ही ज़रूरी है। वहीं इसके पैदावार में बढ़त का अनुमान भी जताया गया है, तो आगे चलकर मांग किस तरह की निकल कर आ रही है इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा कि भाव किस ओर जाएंगे। बहरहाल ये तो तिल की बात हो गई। जान लेते हैं कि नींबू के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और ऐसे में आइए सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी का। तो यहाँ नींबू के सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। वहीं हरियाणा की बल्लभगढ़ मंडी की बात की जाए तो नींबू का भाव यहाँ रहा 2,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में नींबू के सौदे 5,833 रुपए पर दर्ज किए गए। तो वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात की जाए तो भाव रहे यहाँ पर 4,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और लहसुन की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में कई कृषि जिंसों के भाव पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि लहसुन के बाजार की क्या स्थिति है। माफ कीजिएगा, लहसुन के बारे में जानेंगे, लेकिन जौ पर पहले नजर डाल लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक्मार्टनेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,975 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ 2,400 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही शामली मंडी में जौ के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और इस वक्त बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इनसे बाजार की स्थिति के बारे में आइए और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि जौ के बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है और आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास जौ रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, तो बेहतर भाव के लिए किस वक्त बिकवाली करना ठीक रहेगा? आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि बाजार के जानकार की राय है कि जौ के जो किसान है वो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो बाजार की स्थिति है इस वक्त तो मांग सामान्य चल रही है, लेकिन मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका असर भाव पर पड़ेगा और भाव में तेजी का रुख बन सकता है। ऐसे में आने वाले समय में तेजी की संभावना को देखते हुए आप इस वक्त कुछ इंतजार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि धनिये के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की अमरेली मंडी पर सबसे पहले नजर डालें तो यहां धनिये का भाव रहा 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में सौदे 10,000 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धनिये के सौदे 13,000 रुपए पर हुए। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर धनिये का भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं लहसुन के बाजार की क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लहसुन के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन का निर्यात था 57,346 मीट्रिक टन, जबकि इस साल यानी कि साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा।
यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। एग्मैटनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 23,500 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 23,000 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन 23,200 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 23,500 रुपए पर हुए। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। जहां तो लहसुन के बाजार में सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाले आंकड़े जो है वो निर्यात के आंकड़े हैं, क्योंकि बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। निर्यात की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, खीरे के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की पानीपत मंडी में खीरा 1,000 रुपए पर बिका। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहां पर खीरे के सौदे 1,500 रुपए पर हुए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में खीरे का भाव रहा 2,775 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सेब का हाल। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग्मैटनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव रहा 6,750 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब 4,500 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 4,500 रुपए पर हुए।
जी हाँ, तो सेब की बात की जाए तो देश की विभिन्न मंडियों में भाव की क्या स्थिति रही है आपने जाना, और ख़ास तौर पे निर्यात में इस वक्त कमी नज़र आ रही है। सेब की जो विदेशी बाजार से मांग है वो इस वक्त कम निकल कर आ रही है। ऐसे में किस तरह की आवक आगे रहती है और मांग घरेलू बाजार में किस तरह से निकल रही है, उसके आधार पर बहुत कुछ तय होगा कि इसके भाव किस ओर जाएंगे। ये तो बात हुई सेब की। आगे जान लेते हैं कि हरी मिर्च के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे, और ऐसे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं गुजरात की राजकोट मंडी पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हरी मिर्च के सौदे 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। इधर दिल्ली की आजादपुर मंडी में हरी मिर्च के सौदे 5,850 रुपए पर दर्ज किए गए। तो पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। हरी मिर्च की बात कर ली हमने, आइए जान लेते हैं कि टमाटर के बाजार का क्या हाल है। तो मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में टमाटर 6,750 रुपए पर बिकी। और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी का रुख करें तो यहाँ पर इस दौरान टमाटर के सौदे 6,750 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जहां तो टमाटर की पैदावार में बढ़त के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं और मांग तो इसकी साल भर बनी ही रहती है। ऐसे में इन तमाम बातों पर निर्भर रहेगा कि बाजार भाव आगे किस ओर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि जीरे का हाजिर भाव क्या रहा। देश की अलग अलग मंडियों का रुख कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। गुजरात की राजकोट मंडी की पहले बात करें तो यहाँ पर जीरे का भाव रहा 23,400 रुपए प्रति क्विंटल। और सेमी मंडी का रुख करें तो यहाँ पर 23,500 रुपए में बिकवाली हुई। जसदन मंडी में सौदे हुए 22,500 रुपए पर, जबकि इसी राज्य की पोरबंदर मंडी में जीरे के सौदे 22,125 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जहाँ तो जीरे के हाजिर भाव पर भी हमने नजर डाल लिया और आइए अब कमोडिटी एक्सपर्ट का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कुछ खास जानकारियों के लिए। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शिव श्रीवास्तव, आइए उनसे बात करें। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि चलते चलते जो किसान हैं हमारे, जो मंडी खबर इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में तिल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। जहां तक घरेलू मांग की बात करें, सर्दियों के मौसम में तिल की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में इसके निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में तिल की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी के लिए। तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर मिली आपको कि जो तिल के बाजार है उसमें तेजी का रुख आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और बाजार भाव से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।